नमस्कार, आप सभी का जुमला तंत्र में स्वागत है। तो आज फिर से महामानव की स्तुति लेकर आया हूं, जो कि साइंटिस्ट मोदी जी। अब आप पूछेंगे कि आपकी मुच्छों का क्या होगा। बहुत गहराई वाली बात कर डाली आपने कि मेरी मुच्छों का क्या होगा। अब क्या है कि मैं महामानव की कहीं भी स्तुति करने लग पड़ता हूं, उसके लिए समय नहीं देखता। अब परिणाम ये रहा कि सेविंग कराते वक्त भी मैं महामानव के ध्यान में मग्न हो गया, स्तुरा ज्यादा चल गया, जिसकी वजह से बोलना पड़ा कि भाई जब साफ ही कर दियो तो पूरा ही साफ कर दो। तो देखिए, महामानव की स्तुति को लेकर तो इतना तो करना ही पड़ता है। महामानव का सवाल है जो कि इस धरती के लिए वो वरदान है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, इस धरती को उन्होंने वरदान दिया है। अभी आपने हाल में चर्चा क्या वो सच्चाई है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। तो यहां देखिए, महामानव ने कितना बड़ा उपकार किया। एनाटॉमी उसी को हिंदी में लिख दिया गया। अब कुछ लोग यहां भी सवाल खड़े कर रहे हैं महामानव के ऊपर, जो कि जघन्य अपराध है। ये जो महामानव ने किया, आप सोच रहे हैं आपको हिंदी में इंग्लिश पढ़ा देंगे, आपको इंग्लिश लिखना नहीं पड़ेगा, सारी वो चीजें हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारे महामानव के दैवीय चमत्कार, जो कि आपको सब कुछ पढ़ा भी देंगे और अपनी मातृभाषा में लिखेंगे तो आप हिंदी में ही। लेकिन अब इसके ऊपर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि यह महामानव का वरदान है लोगों को। अब रही बात साइंटिस्ट मोदी जी की, एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं, भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। तो कुछ भी बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बढ़ रहा है, आपकी क्षमता कम हो रही है। तो महामानव जो है, यही इनकी शक्ति है, जो आपकी क्षमता को बताना। जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप दुनिया को दोष देते फिरेंगे। यही है महामानव का विज्ञान, जो कि महामानव पे आपको हमेशा बोलता रहा कि शब्दों की कमी हमेशा पड़ जाती है। कहां से लाए शब्द? इतने महान परम संत। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, माफ कीजिए इन चीजों को लेकर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज होता हूं कि महामानव को किन शब्दों से नवाजा जाए। डिक्शनरी में जितने वर्ड हैं वो सारे कम पड़ जाते हैं। अब क्या है कि महामानव को हर चीज को लेकर घेरा जाता है। रेवड़ी कल्चर को लेकर बात हो रही थी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अब गुजरात में चुनाव है, 2-2 सिलेंडर ही दे दिया, तो क्या आप उसको भी रेवड़ी के दायरे में रखें? ये रेवड़ी नहीं है, ये महामानव का प्रसाद है। प्रसाद आप 2-2 सिलेंडर लीजिए, उससे खाना पकाइए। तो महामानव जब प्रसाद बांट रहे हैं, जो कि बाकी लोग उसी काम को करें, तो रेवड़ी है, लेकिन उस काम को बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। चलो कर भी दिया,
तो महामानव वाली दैवीय शक्ति कहां से लाएंगे? ये सिर्फ हमारे महामानव के पास है। तो प्रसाद को ग्रहण करने के बजाय उसके ऊपर सवाल खड़े करना भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि महामानव से जुड़ी कोई भी बातें हो, आप उसको अमल करें, वरना आप बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं और उस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं है, कुछ भी क्षमा नहीं। थोड़ा बहुत उसकी प्रायश्चित करना चाहते हैं तो सिलेंडर लीजिए, माफ कीजिएगा, महामानव का वो प्रसाद लीजिए, ध्यान मग्न कीजिए और कमल का बटन दबाते रहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते तो इतना बड़ा द्रोह आप खुद के साथ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। तो इस महामानव का भरोसा ना डिगने दें। चलिए, बाकी जुमला तंत्र का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप आना जाना जारी रखें और महामानव से जुड़ी हर स्तुति को लोगों तक पहुंचाते भी रहें। बाकी आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।